गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा नया लेक्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस लेक्चर के अंदर देखो जी, हम जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाला है वो कवर करेंगे। पर मैं बताऊं आपको, सबसे आसान है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे आसान चैप्टर। करना ही क्या है, ग्रॉस रिसीव्ड और माइनस में क्या, डिडक्शन। तो ग्रॉस रिसीव्ड कितना पैसा हमें मिला और माइनस में डिडक्शन, हमारी इनकम निकल के आ जाएगी। इस चैप्टर से जो बताऊंगा बेटा वो 100% आपके एग्जाम में आएगा। और ये चैप्टर छोटा सा है, इस चैप्टर को कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। देखें जी इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा। चार्जिंग सेक्शन आपको पता है 56 है, ये सारे बच्चों को पता है। इस सेक्शन के अंदर कौन सी इनकम कवर होती है, जो 4 हेड के अंदर इनकम नहीं आती वो इस हेड के अंदर कवर होती है। और कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हैं जो यहां पे कवर होती हैं। स्पेसिफिक इनकम्स का मतलब जैसे डिविडेंड की इनकम, यस और नो, सुना होगा आपने। लॉटरी की इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम, और प्लांट और मशीनरी आपने रेंट पे दे रखी है। तो एग्जाम में इसमें कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा 110%, क्योंकि उसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 115 BBDA, है ना, आपको याद होगा। देखें जी डिविडेंड के अंदर क्या हुआ है बेटा। अगर डिविडेंड के टॉपिक की बात करूं तो हमें डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिल सकता है और फॉरेन कंपनी से मिल सकता है। डिविडेंड मिलेगा किसको, शेयर होल्डर को। जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलेगा उसके हाथ में वो पैसा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। बट यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2016 अमेंडमेंट आ चुकी है। और वो क्या अमेंडमेंट है कि सर एक सेक्शन आया है 115 BBDA, और ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके डिविडेंड की एग्रीगेट इनकम साल में 10 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं। कितना टैक्स लगेगा, 10.3%। वैसे टैक्स का रेट 10% है, पर 3% आपको सेस भी पे करना होगा, एजुकेशन सेस और सैक। तो ये इफेक्टिव रेट होगा 10.3%। समझ में आया या नहीं बेटा। जो भी डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी पे करती है, कंपनी को उसके ऊपर क्या पे करना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कितना, 17.304%। ठीक है जी, 17 मतलब 17 पे खतरा। और कैदी नंबर 302 नहीं है, यहाँ पे फांसी की सजा नहीं है, 304 है। तो आपको याद रहेगा 17.304। और ये इफेक्टिव रेट आया कैसे है, टैक्स का रेट 15% है, 12% सरचार्ज 1.8%, और एजुकेशन सेस और सैक 3%। तो ये इफेक्टिव रेट आ गया 17.304%। समझ में आया। सर एग्जाम में क्या आएगा बेटा, एग्जाम में बस एक ही सेक्शन आना है 115 BBDA, 10.3% टैक्स का रेट अगर आपकी साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड की इनकम है तो। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट सेक्शन आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ सकता है वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ सकता है। लॉटरी के केस के अंदर आपको पता है 30% टैक्स लगता है। और इनकम टैक्स का यहाँ पे एक डायलॉग है, जीत हमारी हार तुम्हारी। मतलब जीतोगे तो टैक्स लगेगा, हारोगे तो ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। इसमें क्या अमेंडमेंट है कि जो हॉर्स रेस है, हॉर्स रेस आपको दिखाना चाहूंगा। ये फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर अमेंडमेंट आई है कि अगर हॉर्स रेस से कोई अगर पैसे जीतता है और वो पैसा 10,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस के अंदर 10,000 से ज्यादा होगा तो क्या होगा जी, TDS कटेगा, अदरवाइज TDS नहीं कटेगा। पहले जो 10,000 रुपए लिमिट थी वो किसके लिए थी, लॉटरी के लिए। और हॉर्स रेस के लिए कितना था, 5,000। तो एग्जाम में ये अमेंडमेंट आएगी कि वो लिमिट 5,000 से कितनी हो गई है बढ़ के, हाँ जी 10,000 रुपए हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ग्रॉसिंग करना आपको आना चाहिए कि ग्रॉस अप कैसे किया जाता है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या इनकम बताते हैं वो लोग, नेट रिसीव्ड, तो उसको ग्रॉसिंग अप करना होता है। तो वो थोड़ा आपको आना चाहिए। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 1015, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी अगर आपने कोई पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या किया हुआ है, डिपॉजिट करा रखा है। कहां पे डिपॉजिट करा रखा है, पोस्ट ऑफिस के अंदर।
तो अगर सिंगल अकाउंट खोला है इंडिविजुअल ने तो 3,500 रुपए एग्जम्प्ट होगा, और अगर ज्वाइंटली होगा तो 7,000 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा, जो बैंक के अंदर आप पैसा डालते हैं वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है वो अंडर सेक्शन 80 टीटीए के अंदर डिडक्शन मिलती है, और वहां पे अंडर सेक्शन 80 टीटीए के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो 10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। सर आपने क्या बताया, समझ में कुछ नहीं आया। बेटा ध्यान से सुन, एक तरफ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट की क्या मिलती है, डिडक्शन। जो बेटा एग्जम्प्ट है वो सेक्शन 1015 के अंदर एग्जम्प्ट है, और एग्जम्प्ट कौन सा वाला है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट वाला। अगर सिंगल अकाउंट है तो 3,500, और अगर ज्वाइंटली है तो 3,500 का डबल 7,000 रुपए। अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं क्या वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है। तो जो भी वहां से इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम होगी, और उस इंटरेस्ट की आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 टीटी कैपिटल ए के अंदर। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 10,000 रुपए। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिला 6,000 रुपए तो कितने की डिडक्शन मिलेगी, 6,000। 8,000 रुपए तो 8,000, 10,000, 10,000, 12,000, डिडक्शन 10,000 की मिलनी है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बेटा इसका गिफ्ट का सेक्शन आपको छोड़ के नहीं जाना। गिफ्ट का सेक्शन आपको 110% करना है, और गिफ्ट में आपको सिंपली पता है कि अगर गिफ्ट कैश में मिल रहा है और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट है तो वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 60,000 रुपए गिफ्ट मिला है कैश में तो वो पूरा 60,000 रुपए टैक्सेबल है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन तो उस केस के अंदर हम उसकी क्या चेक करेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। एक घर की अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होगी तो जितनी वैल्यू ज्यादा होगी वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पर यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, पर प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है। और अगर बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल, तो उस केस के अंदर आपको उसका डिफरेंस चेक करना है। क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। अगर वो डिफरेंस जो निकल के आता है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की होती है तो वो भी आपकी क्या कर ली जाएगी, टैक्सेबल कर ली जाएगी। तो इसका आप एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन, दोबारा से आ गया, ऊपर क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, और यहां पे क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडुकेट कंसिडरेशन। क्योंकि इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे की है। सेम मूवेबल प्रॉपर्टी में भी ऐसी है, विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है और इन एडुकेट कंसिडरेशन हो सकती है। तो ये प्रोविजन आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है जी। और क्या है इस चैप्टर के अंदर, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो इस सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन इनहांसमेंट कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन इनहांसमेंट कंपनसेशन आपने कैपिटल गेन के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना। कैपिटल गेन के अंदर इसके रिगार्डिंग सेक्शन है 45(5), तो उसमें बताया गया है इनहांसमेंट कंपनसेशन मतलब कि जब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। तो आपको यहां पे एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, ये एग्जांपल है हमारे पास। इसमें क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट मिला, किसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, इनहांसमेंट कंपनसेशन के ऊपर। कितना इंटरेस्ट मिला है, 2,40,000। तो लॉ मेकर कहता है उसके 50% की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। बैलेंस पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे फैमिली पेंशन पेमेंट जो लीगल हायर्स को मिलती है। तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया ये, इंस्टीट्यूट ने 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछा है। तो जितना भी पैसा लीगल हायर को मिला होगा पेंशन का, उसका 1/3 पैसा और 15,000 रुपए विच एवर इज लेस, वो पैसा आपका क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।